अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई आर टी एपेक्स कार्ड। आज हम यहाँ पे वीकली फॉरकास्ट के ऊपर बात करेंगे कि वीकली फॉरकास्ट में मार्केट क्या मूवमेंट हमें दे सकती है, कितना बढ़ जा सकती है, कितना चल जा सकती है। तो सबसे पहले हम अपने चार्ट के ऊपर सॉरी हम अपने यहाँ पे गूगल के ऊपर जाके फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में हम देखते हैं कि इस वीक कौन कौन सी न्यूज़ेज और कौन कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज आ रही है मार्केट की, जिस हवाले से मार्केट मूव अच्छा दे सकती है, एक्सपेक्टेड हो सकता है। फर्स्ट चीज, अगर आप मंडे को यहाँ पे देखें तो बैंक हॉलीडे है, न्यूजीलैंड यूरोपियन आ रहा है। इसके बाद अगर आप ट्यूसडे को देखें तो एसएमआई मैन्युफैक्चरर्स पीएमआई न्यूज है। थर्ड, अगर आप एक और न्यूज है, फेड चेयर पॉवर स्पीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीक है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन। वेनेसडे को भी न्यूज़ बिल्कुल है, आईएसएम सर्विस पीएमआई है, यूएसटी एंड एड नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आ रही हैं इस वीक, क्योंकि मंथ का स्टार्ट है तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस होंगी इस वीक, और मार्केट की मूव भी अच्छी हो सकती है इस वीक। और अगर हम देखें तो ये नहीं अच्छी, बाकी अगर फ्राइडे वाला दिन देखें तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये देखें आपके सामने, एनएफपी न्यूज़ आ रही है फ्राइडे वाले दिन। तो आए आपको चार्ट के ऊपर लेके चुके एनालिसिस शेयर करते हैं, एनालिसिस बताते हैं कि नेक्स्ट इस वीक मार्केट की क्या मूव हो सकती है। फर्स्ट चीज, अगर आप देखें तो जो हमने बैक एनालिसिस की थी लास्ट वीक की, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी परफेक्ट एनालिसिस रही है। एक पॉइंट आपको ये बताया था, एक पॉइंट आपको ये बताया था, स्कैल्पिंग के ऊपर ये पॉइंट बताता, तो यहाँ से भी मार्केट ने तकरीबन तकरीबन अच्छे पिप्स दिए हैं। 250 पिप मार्केट यहाँ से देगी, और जो मेजर पॉइंट मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी मार्केट तकरीबन तकरीबन 800 900 पिप देगी है। तो नेक्स्ट वीक अब देखते हैं मार्केट की मूवमेंट का, मार्केट की प्राइसेस देखते हैं और उसमें देखते हैं कि मार्केट क्या मूव एक्सपेक्टेड है कर सकती है। फर्स्ट चीज, हम वीकली चार्ट के ऊपर आते हैं। वीकली चार्ट के ऊपर आके हम ट्रेंड फाइंड करते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, किस लिहाज से मार्केट अपने ट्रेंड के ऊपर मूव दे सकती है। तो वीकली में अगर आप लोग देखो तो एक रेंज क्रिएट की हुई है मार्केट ने, ये एक रेंज मार्केट ने क्रिएट की है, यानी कि यहाँ पे कंसोलिडेशन वीकली के हिसाब से हो रहा है। और अगर बैक पे आप देखो तो बाय स्ट्रक्चर ही है, यानी कि अभी तक सेल में स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ, एक मूवमेंट हमें मिल रही है ओनली। बाय साइड सेल साइड दोनों साइड मूव दे रही है मार्केट, और एक रेंज क्रिएट कर रही है वीक के लिहाज। अगर वही चीज हम डेली के लिहाज से देखते हैं, डेली मूव मार्केट क्या इफेक्ट दे रही है, तो आज डेली का टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट जो है, यहाँ पे देखे इसने ये लो क्रिएट किया था, ये लो क्रिएट करके मार्केट ने ये हाई लगाया था। अब मार्केट इस लो और इस हाई के दरमियान रेंज कर रही है एक। और अगर आप देखें तो एक ये जो लो लगाया था उसको आकर मार्केट ने बीओएस को एक अच्छा जी, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट की है, और जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक बीओएस किया था, उस बीओएस को मार्केट ने इधर आके गैप फिल किया, प्री वैल्यू गैप वहां पे फिल करके मार्केट ने ये हाई लगाया। अब इसको हायर हायर हाई तो नहीं माना जाएगा, ऑब्वियसली हायर हाई इसके ऊपर होता है। लोअर हाई जरूर माना जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हाई लो एंड हाई, इसके नीचे अगर मार्केट लो लगाती है तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा, ये हमारा लोअर हाई कंसिडर हो जाएगा। तो फर्स्ट चीज हमने देखना है कि मार्केट ये लिक्विडिटी लेके नीचे आती है, और नीचे आती है तो कहाँ तक आती है, ऑब्वियसली एक ये ओबी पड़ा हुआ यहाँ पे, मेजर एक्सट्रीम ओबी, जहां तक मार्केट एक्सपेक्टेड आ सकती है इस वीक। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज आप लोग देखें तो यहाँ पे ये अपना एक ट्रेंड बना के सेल सेल की तरफ आ रही है। ट्रेंड अभी भी इसने ब्रेक नहीं किया। लास्ट टाइम इसने H4 में ब्रेक किया था, बट वही फेक आउट इसने दिया था, पूरा ब्रेक नहीं था किया। मार्केट यहाँ से भी टेस्ट किया सेल आई है, यहाँ से भी टेस्ट किया सेल आई है, यहाँ से भी। तो होप सो
कि मार्केट इसी तरह से रेंज करती करती ये लो उड़ा के मार्केट इस तरह ये पॉइंट की तरफ आ सकती है। बट जब तक 3000 का लेवल ब्रेक नहीं होता मार्केट सेल में शिफ्ट नहीं है, मार्केट का स्ट्रक्चर बाय में ही है। ठीक है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना। और अगर ये मार्केट प्राइस ब्रेक करती है 3330 की, 3340 की, तो कुछ ये इंटरफेस आपके सामने आएगा, ये प्राइस आपके सामने ओपन होगी मार्केट इस तरह से। बट ये चीज के लिए आपको डेली की कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी कि डेली की कैंडल की क्लोजिंग मार्केट को बाय में करनी पड़ेगी, तो ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डे वन में बाय में शिफ्ट हो गया और मार्केट ऑल टाइम हाई पे दोबारा लगा सकती है। तो ये टोटली एनालिसिस है। अगर इसी को हम H4 में जाके देखते हैं कि H4 में कौन कौन से लेवल निकलते हैं सेल के भी और बाय के भी, कहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग, तो सेम वही चीज के मार्केट, ये चीज मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं की। यहाँ पे जब तक ब्रेक नहीं करेगी हम यहाँ से बाय में बैठना नहीं पसंद करेंगे। हाई से लो से हम बाय में जरूर बैठना पसंद करेंगे। अगर मार्केट स्लो तक आती है, अगर दोबारा मार्केट स्लो तक आती है, एक ये पोजीशन से हम बाय कर सकते हैं एंड एक शॉर्ट उसमें एक हम ये पोजीशन से बाय कर सकते हैं। ये दो पोजीशन है कि मार्केट इस तरह से सेल ला स्कैल्पिंग के लिए, और ये हम बाय कर सकते हैं, तो टारगेट हमारा ये हो सकता है। एंड अगर अब मेजर पोजीशन की बात करूं कि मार्केट अगर ये हाई अपना ब्रेक नहीं करती तो इस तरह सेल की तरफ आए और यहाँ से हम फिर बाय अपॉर्चुनिटी लेके लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस है गोल्ड के हवाले से। और ज्यादातर अगर डेली में आप लोग देखो तो एक रेंज क्रिएट हो रही है। तो जिस तरह से इस वीक एनएफपी न्यूज है, तो एनएफपी न्यूज के ऊपर ऑब्वियसली रेंज क्रिएट कर सकता है गोल्ड और रिटेलर्स को बिठा सकता है बहुत ज्यादा। तो इस वीक आप ज्यादा से ज्यादा रिटेलर से आउट रहने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम आया बीटीसी की बात करते हैं कि बीटीसी की मार्केट की मूव क्या एक्सपेक्टेड है, अगर वही हम वीक के ऊपर जाके देखें तो वीकली क्लोजिंग मार्केट ने एक अच्छी पोजीशंस के ऊपर आके दी है। मार्केट ने यहाँ पे से हाई को स्वीप किया हुआ है, स्वीप करके नेक्स्ट कैंडल जो वो सेल के ऊपर बन रही है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक फेयर वैल्यू कैप 97.99 का बन रहा है। मार्केट एक्सपेक्टेड है यहाँ तक आए और इस प्राइस को टच करें एंड रिवर्स ले ले बाय का। एक ये पोजीशन बारी और एक ये फेयर वैल्यू गैप है। ऑब्वियसली मार्केट को दोनों फेयर वैल्यू गैप में से एक फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके बाय पोजीशन की तरफ मूव करना चाहिए अगर इसने 1,20,000 और 1,50,000 तक जाना है। तो यहाँ से रिटेलर्स को आउट करके फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड प्राइस, ये दो प्राइस हैं, इन दोनों प्राइस से मार्केट को बाय साइड की मूव देनी चाहिए। तो वही चीज हम डेली के टाइम फ्रेम के लिहाज से देखें तो डेली का टाइम फ्रेम भी सेम हमें यही चीज ही बता रहा है, सेम वही प्राइस ही निकाल रहा है। यहाँ पे अगर आप ये गौर करें, एक ये लिक्विडिटी क्लीन कर सकता है एंड दूसरी ये लिक्विडिटी क्लीन करने के लिए रेडी हो रहा है। तो ये लिक्विडिटी क्लीन करने के लिए बीटीसी रेडी हो रहा है। तो ये दो प्राइजेस ही निकल रही हैं, यहाँ से आप बीटीसी को लॉन्ग कर सकते हैं। होप सो आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या अगर कोई किसी चीज में स्ट्रक हुआ है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।